हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ तारिक मिर्सल वाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउट के बारे में। फ्रेंड्स, गाउट एक ऐसी मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड की लेवल थ्रेशहोल्ड से बढ़ जाती है और ऐसे में ये यूरिक एसिड हमारे कुछ टिश्यूज़ में प्रेसिपिटेट होकर कुछ डिजीज़ प्रोड्यूस कर लेता है। अगर ये जॉइंट में प्रेसिपिटेट हो जाए तो आर्थराइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। स्किन में ये प्रेसिपिटेट हो जाए तो कुछ डिस्क्रीट स्वेलिंग्स बना सकता है जिसको हम टोफाई बोलते हैं। किडनी में प्रेसिपिटेट हो जाए तो यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं, या यूरेट नेफ्रोपैथी एक कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो सकती है। बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी जो है ये रेगुलरली कंटिन्यूसली यूरिक एसिड बनाती रहती है प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस से। ये प्यूरिन जो है ये लिवर में मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और नॉर्मली ये यूरिक एसिड जो है हमारे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। कुछ जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में क्या होता है, उनमें ये यूरिक एसिड की लेवल जो है ज़्यादा बन जाती है और कुछ कंडीशंस में लाइक सीकेडी में ये यूरिक एसिड जो है कम एक्सक्रीट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में यूरिक एसिड की लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है और जब ये नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है तो ब्लड जो है ये इसको सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रख पाता, ये सुपर सैचुरेट हो जाता है और उसके बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाता है टिश्यूज़ में। अगर ये जॉइंट्स में प्रेसिपिटेट हो जाए तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है उन क्रिस्टल्स के अगेंस्ट, उन प्रेसिपिटेंट्स के अगेंस्ट, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जॉइंट सिम्टम्स लाइक पेन, रेडनेस, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। यूजुअली ये सिम्टम्स जो है यूजुअली नाइट टाइम के दौरान स्टार्ट हो जाती है और ये पेन जो होती है काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, कभी अनबेरेबल पेन होती है और स्वेलिंग और रेड जॉइंट बन जाता है। तो ये सिम्टम्स लेके यूजुअली ऐसे इंडिविजुअल्स क्लिनिक या हॉस्पिटल में आ जाते हैं। गाउट जो है मोस्टली मिडिल एजड मेल्स में होती है, बहुत कम ये फीमेल्स में होती है। 80% मेल्स होते हैं और 20% फीमेल्स होती हैं। तो जब ये एक्यूट सिम्टम्स डेवलप हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस और एक्यूट गाउटी फ्लेयर। तो जब ये हो जाए तो इसको सबसाइड करने के लिए, इन सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए पेशेंट्स को कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए या एक हफ्ते 10 दिन के लिए उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि एक्यूट सिम्टम जो है वो सबसाइड हो जाए और जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ इसके बाद का जो पीरियड होता है वो यूजुअली नॉर्मल होता है। पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई जॉइंट स्वेलिंग, कोई रेडनेस, कोई पेन नहीं होती है, लेकिन उस दौरान भी उनके यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं। मोस्टली जब इनके डाइटरी फूड्स में ऐसे फूड्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें प्यूरिन की लेवल ज़्यादा होती है। ऐसे फूड्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्यूरिन कंटेनिंग फूड्स जो गाउट पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए, उनमें सबसे पहला रेड मीट आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, ऑर्गन मीट लाइक लिवर, किडनी, ऐसे फूड आइटम्स खाने से भी उनको परहेज़ करना चाहिए। थर्ड, कुछ वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेच है, कॉलीफ्लावर है, एस्पैरागस है। ऐसे फूड आइटम्स में प्यूरिन लेवल ज़्यादा होती है और गाउट प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सी फूड्स, कुछ फ़िश होती हैं जिनमें प्यूरिन की लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो फ़िश खाने के बाद भी ये गाउट जो है ये प्रेसिपिटेट या एक्यूट गाउट जो है वो हो सकता है। इसके साथ साथ अल्कोहलिक पेशेंट्स हमेशा ये एक्यूट फ्लेयर के चांसेस में रहते हैं, उनको एक्यूट फ्लेयर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह सीकेडी पेशेंट्स में ये जो है गाउट जो है ये कभी भी प्रेसिपिटेट हो सकता है क्योंकि उनकी किडनी जो है वो अनेबल हो जाती है ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए। तो ये कुछ फूड आइटम्स है, रेड मीट है, ऑर्गन मीट है, सी फूड्स हैं, इसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स है, अल्कोहल है जिसमें पर्टिकुलरली बियर आ जाती है, वो एक्यूट फ्लेयर करा सकती है। तो जब ये एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस हो जाए तो इसको ठीक करने के लिए हम यूजुअली जो है एनसेड्स प्रेस्क्राइब करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन या टोरिकॉक्सिब, सिलिकॉक्सिब, या कभी हम कॉल्चिसिन एडवाइस कर लेते हैं, कभी हम इनको स्टेरॉइड्स भी स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ डेज़ के लिए या एक हफ्ते के लिए ये मेडिसिन चलती है और उनका एक्यूट गाउट जो है वो सबसाइड हो जाता है।
लेकिन इसके साथ साथ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नॉर्मल पीरियड में, जो एक्यूट गाउट के बाद नॉर्मल पीरियड आ जाता है, तो ये हमेशा ससेप्टेबल रहते हैं एक्यूट फेलियर के लिए। तो उनको यूरिक एसिड कम करने के लिए कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। वो मेडिसिन इनको रेगुलरली लेनी पड़ती है और कभी ये लाइफ लॉन्ग भी चलती है। तो ये मेडिसिन इनको ज़रूरी लेनी चाहिए और टाइमली लेनी चाहिए और कंटिन्यूसली लेनी चाहिए। और फ्रीक्वेंटली ये अपने हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उनसे मिलते रहें अपने गाउट को क्लियर करने के बारे में। इसके साथ साथ मैं जो इस वीडियो में फोकस करना चाहूँगा वो ये है कि जो ये यूरेट लवरिंग थेरेपी है, जो नॉर्मल पीरियड्स के दरमियान उनको चलती रहती है, उनमें यूजुअली एलोपेरिनॉल होती है। एलोपेरिनॉल हम प्रेस्क्राइब करते हैं, या कभी फेबॉक्सोस्टेट वो प्रेस्क्राइब करते हैं, या कुछ और मेडिसिन है जो इनको प्रेस्क्राइब करते हैं, वो उनको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। दूसरी बात जो मैं इस वीडियो के थ्रू एम्फसाइज करना चाहूँगा वो ये है कि हाइपर यूरिसीमिया यानी हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, ये देखा गया है कि इसकी एसोसिएशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम के साथ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी के साथ कोई ना कोई एसोसिएशन हाइपर यूरिसीमिया को है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको गाउट की प्रॉब्लम है उनको अपने आप को इवेलुएट करना है, टाइमली इवेलुएट करना है, रेगुलरली इवेलुएट करना है, डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ओबेसिटी के लिए और अदर मेटाबॉलिक कंडीशंस के लिए, ताकि ये टाइमली उसको अगर है तो टाइमली डायग्नोज कर ले और टाइमली थेरेपी स्टार्ट करने से या ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सकते हैं। सो ये है इस वीडियो के थ्रू आपके लिए मैसेज। होप आपने कुछ लेसन इससे सीख लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।